साईनाथ का खुद का घर संसार नहीं था, फिर भी उन्होंने जीवन भर दुनिया का घर संसार चलाया। उन्होंने अपना सारा जीवन दीन दुखियों की सेवा एवं समाज कल्याण में बिताया। आज उनके समाधिस्थ होने के बाद भी शिरडी के साई संस्थान द्वारा यही कार्य को शुरू रखा है। भक्तों द्वारा प्राप्त दान आदि धन का वह अन्नदान, शिक्षा तथा बीमार रुग्ण की सेवा के लिए करोड़ों रुपया खर्च कर चलाए जा रहे भव्य अस्पताल द्वारा कर रहे हैं तथा समय समय पर वह रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया करते हैं। आज के समय में अन्नदान, द्रव्यदान की तरह ही रक्तदान का महत्व मानवीय जीवन में बहुत है। बीमार तथा एक्सीडेंट के समय किसी इंसान की जान बचाने में ये बहुत उपयोगी साबित होता है। लेकिन आज के समय में रक्तदान के बारे में समाज बहुत भय तथा शंकाओं से घिरा है। रक्तदान से शारीरिक तथा सेक्सुअल कमजोरी का डर उनके मन में रहता है, लेकिन ये सारी बातें तथा शंकाएं अनुचित है। वास्तव में रक्तदान केवल दूसरे की जान ही नहीं बल्कि स्वयं की स्वस्थता के लिए भी काफ़ी कारगर साबित होता है। वास्तव में मानवीय शरीर में काफ़ी मात्रा में रिजर्व के तौर पर रक्त संचय होता है, यानी कि 4 से 5 लीटर ब्लड शरीर में रहता है। उसमें से सिर्फ 8% ब्लड ही डोनेशन के लिए लिया जाता है। अगर कोई अरबपति अपने संपत्ति से कुछ लाख रुपए डोनेट कर दे तो उससे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वही बात ब्लड डोनेशन की होती है। एक बार किए गए ब्लड डोनेशन से 4 इंसानों की जान बचाई जा सकती है। ये कैसे संभव होता है, ये जानने के लिए हम ब्लड होता क्या है हमें जानना पड़ेगा। मानवीय ब्लड यानी अनेक चीज़ों का समुच्चय होता है। उसमें सफ़ेद पेशी, लाल रक्त पेशी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, रक्तरस जैसे घटकों का समुच्चय होता है। इन विभिन्न घटकों को अनेक बीमारियों में उपयोगी होती है, जैसे कि डेंगू जैसी बीमारियों में शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या काफ़ी मात्रा में कम हो जाती है। तब बीमार इंसान को दूसरे के खून से निकाली गई प्लेटलेट्स का इस्तेमाल उसकी जान बचाने के लिए होती है। वैसे ही एनीमा यानी खून की कमी, इस बीमारी में पेशेंट को लाल रक्त पेशी देनी पड़ती है। वैसे जब एक्सीडेंट की घटना में काफ़ी मात्रा में खून बह जाता है तब उसे खून की ज़रूरत पड़ती है। प्रेगनेंसी में तथा नवजात बच्चों को कुछ बीमारियों में हर 15 दिन के बाद ब्लड देना पड़ता है। इस तरह से एक बार डोनेशन किए गए ब्लड से उसके घटकों को अलग करके 4 इंसान की जान बचाई जा सकती है। ब्लड डोनेशन करना सही है या गलत, इसके शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर होता है, यह अब हम जानने की कोशिश करेंगे। मानवीय शरीर में 1 सेकंड में 10 लाख रेड पेशियों की निर्मित होती है और यह कार्य तंदुरुस्त जवान इंसान में नियमित तौर पर शुरू रहता है और इसकी निर्मित रिजर्व स्वरूप में ज़रूरत से ज़्यादा होती है और जो निर्मित होती है वह एक दिन नष्ट हो जाती है और नए जवान रेड पेशियों की निर्मित शरीर करते रहता है। यह कार्य नियमित तौर पर सुचारू रूप से शारीरिक शरीर करते रहता है और अगर जूनी रक्त पेशी नष्ट होने वाली ही है तो उसे दान करके क्यों न दूसरे इंसान की जान बचाई जा सके। रक्तदान करने से शारीरिक जो रक्त पेशियां बनाने वाली यंत्रणा होती है उसे चालना प्राप्त होती है और न्यू फ्रेश रक्त पेशियों की निर्मित शरीर में हो जाती है। यह शारीरिक फायदा रक्तदाता को हो जाता है। रक्तदान करने से सात्विक तथा मानसिक समाधान रक्तदाता को हो जाता है, जो उसके शरीर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक साबित होता है। रक्तदान करने से पहले कुछ छोटी मोटी जांच यानी वजन, ब्लड प्रेशर जैसी चीज़ों की जांच की जाती है, जिससे आप शारीरिक तौर पर स्वस्थ हो ये प्रमाणित हो जाता है। इसलिए हर 6 महीने बाद रक्तदान करना जरूरी है। क्या रक्तदान करने से शारीरिक तथा सेक्सुअल कमजोरी आती है? क्या इसका बड़ा
बुरा प्रभाव शरीर पर पड़ता है। गए 2 दशकों से मुंबई की जनकल्याण रक्तपेढ़ी से जुड़े हुए डॉक्टर अतुल कुलकर्णी कहते हैं कि गए 20 साल से मैं जन कल्याण रक्तपेढ़ी से जुड़ा हूँ। इस दरमियान करीबन 2 लाख लोगों ने रक्तदान किया। वह फैमिली पर्सन्स तथा नियमित तौर पर रक्तदान करने वाले हैं। वो सब बाल बच्चे वाले हैं। अगर उन्हें सेक्सुअल तथा शारीरिक कमजोरी आती थी तो क्या वो नियमित तौर पर रक्तदान करने के लिए आते थे क्या? उल्टा रक्तदान करने वाले व्यक्ति रक्तदान करके अपने निजी कार्यालय में जाकर व्यस्त हो जाते हैं और उनका पूरा दिन आनंद में जाता है, ऐसा वो कहते हैं। आजकल रक्तदान की जरूरत पहले से ज़्यादा जरूरी हो गई है। एक्सीडेंट में या डेंगू, मलेरिया या फिर अनीमिया रोगों में रक्त की जरूरत पड़ती है। कुछ नवजात शिशुओं को हर 15 दिन में एक बार रक्त की जरूरत पड़ती है। इसलिए हर एक तंदुरुस्त व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए। इसलिए रक्तदान को महादान कहा जाता है। ओम साई राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।